कैसे जीता जाए प्रधानिक चुनाव? हाँ जी, दूर चले गए, धीरज बता दो। धीरज का प्रधान तो जीता है, तो क्या बताएं। चुनाव के देखिए लग रहा है कि सरकार की कुछ रवैया ठीक नहीं लग रही है। जब भी चुनाव होगा वोट दोगे क्या सोचकर? जाति पाति, क्या समीकरण, दोस्ती यारी, काम, क्या शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य। चीज बताइए, प्रधानिक चुनाव में मुद्दा क्या रहता है? काम काज रहता है या कई लोग बताते हैं भोज भात जाति भी हो जाता है? कुल हो जात वही झगड़ा झंझट देश का बवाल। गोली भी चल जाता है। अरे गोली क्या, बहुत कुछ हो जाता है। लोग बताते हैं कि दुनिया का सबसे कठिन चुनाव होता है प्रधानिक चुनाव। और गांव मोहल्ले में एक दूसरे से हिंसा होती है। पड़ोसी नहीं चाहता कि हमारे पीछे जो है उसका खरंजा हमारे घर तक आ जाए। जो सरकार समय पर चुनाव नहीं कराती है, या तो तानाशाही कर रही है या उसको हारने का डर है। हाँ जी, खड़े हैं, पसंद करते नहीं करते? या पसंद नहीं करते तो काहे पीछे लगे रहते हैं। आगे बता रहे हैं ऐसा अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर में तो कम मैसेज देर कराएंगे। यही चालाकी उनका देखना है। जो विधानसभा का चुनाव है वो तो फर्जी चुनाव है। डालेंगे वोट हम साइकिल को तो चला जाएगा कमल को। यही तो है, ढुलमुल रवैया के नाते से असर पड़ेगा। अगर ये इधर उधर करेंगे तो फिर हमको उधर करना पड़ेगा। को इशारा बहुत तेज समझ आता है कई बार। सुनते हैं पंचायती चुनाव पहले बहुत मुर्गा पार्टी करना पड़ता है। भाई होता है लेकिन हम नहीं करते हैं, चूंकि आप नहीं करते? नहीं। प्रधानी का बोलते हो जाए, का बोलते 15-20 में, का बोलते 10 साल में, का बोलते गांव के कनकपट्टी की का बोलते योजना और जौन भाई बहुत तेजी हुई है। प्रधान तो गांव का नेता है। कितना जरूरी होता है पंचायती चुनाव? पंचायती के चुनाव में गांव का विकास निर्धारित है, खरंजा निर्धारित है, नाली निर्धारित है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। एक खास बात और एक खास शब्द, पंचायत के चुनाव, गांव की सरकार। पिछले कई दिनों से और कई महीनों से उत्तर प्रदेश में शब्द को खूब सुना जा रहा है। जमीन पर तरह तरह की अटकलें हैं, तरह तरह के कयास हैं, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो गांव की सरकार है उसके लिए होने वाले सबसे बड़े चुनाव यानी कि पंचायत चुनाव आखिरकार कब होंगे। इसी सवाल की तलाश में हमें लगा कि इसका जवाब बेहतर होगा कि उनसे लिया जाए जो सरकार को बनाएंगे भी और जो सरकार में बने भी हुए हैं। इसीलिए हम पहुंच गए उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के कनकपट्टी गांव में और आप देख सकते हैं कि बीच गांव में भरी दोपहरी में कुछ गांव के लोगों को रोक लिया। क्षमा इस बात की कि बीच दोपहरी में आप लोगों से हम बात कर रहे हैं और रोक लिया है, लेकिन ज़रूरी था कि गाँव की सरकार के लिए इस बात को समझा जाए। और कनकपट्टी गाँव में जब हम आए तो सबसे पहले प्रधान से बात कर लेनी चाहिए। सबसे मुश्किल सवाल तो ये है कि आप चुनाव में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं, कि किसी भी नेता को बना ही रहे कुर्सी उससे अच्छा कुछ नहीं लगता है। नहीं, चुनाव में जाना चाहिए ना। चुनाव में ही जाने से कोई भी नेता हो या प्रधान हो उसके कार्यकाल का या कामों का आकलन होता है। चुनाव में जाने के बाद ही जनता तय करती है कि वो अच्छा विकास किया है या उससे बेहतर नेता जनता को मिलेगा। जी, क्या नाम लिखते हैं आप अपना? बालमुकुंद वर्मा। ये बताइए कि आपने कहा कि कोई भी नेता हो या कोई भी प्रधान हो, प्रधान और नेता अलग अलग चीज़ होती है क्या? नहीं, तो नेता भाई, नेता जो है वो तो बड़े मंच के हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। प्रधान तो गांव का नेता है, वो अपने गांव का प्रधान है। उसकी राजनीति गांव में ही सीमित रहती है, तो इसलिए जो है नेता या प्रधान में यही अंतर। हमको कोई सिखाया था कि जब नेता मुस्कुराए तो डरो भी कई बार कि क्यों मुस्कुरा रहा है। इधर आइए आप, पीला पीला दोनों पहन लिए, इन्हीं पक्ष के हैं क्या? हाँ, पक्षे समझो। पक्षे ही समझे। कितना जरूरी होता है पंचायती चुनाव? पंचायती के चुनाव में गांव का विकास निर्धारित है, खरंजा निर्धारित है, नाली निर्धारित है और लोगों की पेंशन निर्धारित है। तो गांव का प्रधान बनना और प्रधान का चुनाव तो बहुत ज़रूरी है। अब एक सरकार टाइम से कराती है या नहीं कराओ, अब एक कैसे जाने। अब क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं समय से हर कार्य होना चाहिए, समय से चुनाव हो। प्रधान जी अच्छे नहीं लगते हैं क्या? इनका चुनाव जल्दी खत्म हो ताकि अगला है बोल रहे हैं आप? अब वो तो इनके विपक्ष वाला बता पाए, हम काहे कही भाई। तो पक्षे वाले हैं ना? पक्षे वाले भाई। क्या नाम हुआ आपका? हमारा है रामलाल यादव। रामलाल जी, हमको लोग बताते हैं कि दुनिया का सबसे कठिन चुनाव होता है प्रधानिक चुनाव। काहे? कठिन चुनाव ये है कि ये गांव मोहल्ले का चुनाव है और गांव मोहल्ले में एक दूसरे से हिंसा होती है। मुस्कुरा के बात कर रहे हैं और हमको बता रहे हैं ईर्ष्या होती है। मुस्कुरा के आपसे बता रहे हैं कि ऐसा होता है गांव में। पड़ोसी नहीं चाहता कि हमारे पीछे जो है उसका खरंजा हमारे घर तक आ जाए। अच्छा।
वो चौथा यहीं पर बैठ जाए तो यहाँ न जा पाए, उसमें प्रधान परेशान होता। प्रधान तो तभी खरंजा और नाली देगा जब आप हमको जगह देंगे तो हम आपको खरंजा देंगे, नाली देंगे। इस करके जो है गांव का विकास कम हो पाता है। एकदम दूर चले गए हैं, पक्ष अलग कर लिए क्या अपना? गांव चाहता भी है कि यहाँ खरंजा नाली हो जाए तो हम तो एक विपक्ष वाले निकल जाते हैं, हिंसा वाले निकल जाते हैं, प्रधान को कार्य नहीं करे देते। ये दिक्कत वाला भी अभी धीरे से पूछेंगे। आप इधर आइए, आराम से अभी पास में आइए। सबसे बढ़िया चश्मा आपके लगा है। नेतागिरी का चश्मा अलग होता है, जनता को अपने चश्मे से अलग देखना चाहिए। आँख वाला तो हम समझ ही रहे हैं, सारा ही चश्मा आँख का होता है और कहाँ का होता है, कान का चश्मा भी होता है का? पढ़ाए तो कहा हम बोल पाए, पढ़े नहीं लिखे हमें समझे में आया। तो पढ़ाई लिखाई के लिए जुबान थोड़ी चाहिए, बोल ही रहे हैं आप बता बता के। इतना बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं किस बात पर कि टाइम पूरा हो रहा है इसलिए? ना ही भाई, अब 10 जने जुटा है, प्रधान पंचायत के ताई जीत हार को खड़ा हो ताई, तो वही ताई मुस्कुरात है कि अच्छा लागत बे। चुनाव में जनता क्या मजा आता है? चुनाव में वो है रिस्की सौदा जान करे रहा थे, वह खड़ा हो गई, वह खड़ा हो गई, और न क्यों खड़ा हो तो अच्छा रहा। एक जने हो जाते तो बढ़िया हो जात, पैसा गवर्नमेंट से आ जात, विकास हो, गाँव बनत। अभी पहले हमको झूठ बोल रहे थे कि पढ़े लिखे नहीं, क्या बोले, इतना बोल बोल के बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं। बढ़िया होता है। एक चीज बताइए, प्रधानी चुनाव में मुद्दा क्या रहता है? काम काज रहता है या कई लोग बताते हैं भोज भात जाति भी हो जाता है? वो कुल हो जात, वही झगड़ा झंझट, देश का बवाल, गोली भी चल जाता है। कि चल ना जा कहूँ कहूँ। जो अरे निकला है अभी पूछेंगे धीरे से, अरे कहानी बस अब बतिया दूसरे से। गाँव के पास चले जाए, बताओ इनके पास बतिया, इनसे नेता पर नेता बता के फंसा दिए। आओ आओ, अच्छा दोस्त यही होता है जो फंसा दे वक्त पे। एकदम बढ़िया दोस्ती वो निभा रहे हैं। हम तो क्या भैया, नाम हुआ नेताजी आपका? हमारा सत्यदेव नाम है। हाँ, हमने तो आपको पहले ही बता दिया। नहीं वो तो बिना कैमरे के बताया था ना, कान में। अब बताइए मुंह पर एकदम। हमारा ये कहना है कि जो सरकार समय पर चुनाव नहीं कराती है, या तो तानाशाही कर रही है या उसको हारने का डर है, बस और कुछ नहीं कहना है। थोड़ा समझा दीजिए। जैसे हमारा देश डेमोक्रेसी वाला देश है, और डेमोक्रेसी का मतलब है कि निर्धारित समय पर चुनाव हो, जनता अपना मत व्यक्त कर सके, और अपने जिसको नहीं पसंद करती वो हटा सके, और जिसको पसंद करती उसको ला सके। यही तो अधिकार इसमें। प्रधान जी खड़े हैं, पसंद करते नहीं करते? जी, आप पसंद नहीं करते तो काहे पीछे लगे रहते। ये सब नेता बता दिया तो हमको लगा एकदम सामने खड़े हो गए, बोले इस बार आमने सामने हो जाए। तो ये सब वही चीज, चुनाव होना जरूरी है। चुनाव होना जरूरी है। जी हाँ। आप बताइए, जैसे हम कहे गोली चल जाती तुरंत तेजी से निकला हो, क्या क्या होता है पंचायती चुनाव में? पंचायती चुनाव में हम क्या बताएं क्या होता है। अरे इतना चुनाव देख चुके हैं? कितना चुनाव देख चुके हैं सर? 2-3 तो देखे ही होंगे। हाँ देखे हैं जरूर। अभी पूछ रहे थे कितना देखे हैं, बताइए। अब यही गांव में देख रहे हैं, कहीं बाहर तो देखे नहीं हैं। देखिए टीम धीरे धीरे भग गई, जैसे आप बोले तो। गोली चलने की बात करो तो आदमी दूर हो जाता है। अरे गोली क्या, बहुत कुछ हो जाता है। और जैसे? क्या, अब जैसे क्या बताऊँ, आपसी तनाव पैदा हो जाता है, एक दूसरे के आदमी भला नहीं चाहता कि कोई खड़ा हो या जीते। और गांव में बहुत प्रत्याशी हैं, लड़ेंगे, जीतेगा एक ही, लेकिन आपसी तनाव ऐसा बना रहता है उसमें। और गांव विकास जितना कार्य हुआ है प्रेजेंट टाइम में, उतना किसी के समय में नहीं हुआ है आज मौके पर। जी। क्या नाम हुआ आपका? उमेश चंद्र वर्मा। उमेश जी अच्छा बोल रहे हैं भाई, दूर का एकदम आप चले गए छोड़ छाड़ के एकदम उनको। अरे आप तो हैं, हम तो साथ रहेंगे पूरा। आप तो हैं ना, क्या दिक्कत हमको है? हमको ये बताइए, जैसे आपने कहा कि बहुत कुछ होता है, लेकिन पंचायती के चुनाव जैसे अभी उत्तर प्रदेश में ना हर कोई ये पूछ रहा है कब होगा कब होगा। आप क्या चाहते हो एक गांव के निवासी के तौर पर? अब हम क्या, वो टल जाए नहीं हो, क्या चाहते हो? होना चाहिए, चुनाव तो होना जरूरी है, समय से निर्धारित समय से चुनाव होना चाहिए। जी ठीक, आप पर आ जाता हूँ, मैं समझ गया। वो धूप हो रही है तो दूर जाने, थोड़ा आगे आ जाइए, धूप नहीं लगेगा। हाँ देखिए, समस्या का समाधान करना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? मनोकामना वर्मा। आपकी मनोकामना क्या है? चुनाव कब हो, आगे पीछे? समय से हो याद भैया, ठीक है। हाँ, क्या फायदा हुई समय से हुई तो? अरे गांव के विकास हुए। अभी रुक गया है क्या? है ना, ही विकास तो होते बा। हाँ, जितना विकास आपकी बार है, सरकार लोग काम होता है फंसाओ, बार बार सवाल पूछ पूछ के वही कर रहे हैं। चुनाव का फायदा बताओ, थोड़ी देर वरना वो बताने लग जाए। चुनाव के फायदा क्या क्या है?
अरे गांव का विकास होए हवा कर दें? हैं? ना ही हवा ना करे पड़े भैया और क्या बताइए। आप बताइए, एकदम आराम से सबको सुन लिए, धीरे धीरे करके जो आखिरी पर देखिए वो भी कह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? राकेश वर्मा। राकेश जी, एक तो पहला सवाल हम यही पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है लोगों को, जो हर बार पूछा जा रहा है, मंत्रियों से भी पूछा जा रहा है अब तो, कि कब होगा? मार्च अप्रैल में का बोलते प्रधानी का बोलते हो जाए, का बोलते 15-20 में का बोलते 10 साल में का बोलते गांव की कनकपट्टी की का बोलते योजना और जौन भाई बहुत तेजी हुई है और फिर विकास होना चाहिए। हाँ, देखिए प्रधान जी को सच सच बोलिए उधर कि विकास होना चाहिए, जैसे हो रहा है वैसे हो, चाहे जो प्रधान व्यक्ति हो। नहीं, चुनाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, टल रहा है, उस पर क्या कहें? नहीं, का बोलते टलना है, का बोलते वो का बोलते होना चाहिए। हाँ, पर अब तो देर तो हो गए, तो समझ आ रहा है मार्च में तो हम लोग आ गए, अप्रैल तक चुनाव होना था। नहीं, जैसे मार्च में होना था, अब मार्च में हो या अप्रैल में होए। हाँ, ये जब नए नए उम्र के लोग आते हैं जो बीच बीच में छोड़कर चले जाते हैं, वापस इधर आइए, फिर आपसे बात किया जाएगा। नया वोटर लोग भाग रहा है धीरे धीरे, देखो पीछे से देखेगा एक दो। अच्छा, इसमें अच्छी बात है कि कोई वो नहीं मिला जो रील बनाने लग जाए। क्या नाम हुआ आपका? अजीत सिंह पटेल सर। अजीत भाई, ये बताओ, मतलब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि हम लोग एक उम्र के हैं, चुनाव में युवा के तौर पर पहले तो एक तो नहीं हो रहा है, आप लोग को लग क्या रहा है चुनाव को देख के? चुनाव के देखिए लग रहा है कि सरकार की कुछ रवैया ठीक नहीं लग रही है। हाँ, जैसे कि उनको अभी कुछ डर लग रहा है कि चुनाव कराया जाए, पंचायत चुनाव जैसे प्रधानी चुनाव चुने, उनका जो जिला पंचायत या सदस्य चुनाव होता है इसके बाद जो अगला वो तो सोच रहे हैं ये जो जिला अध्यक्ष MLC का चुनाव हो एक बार डलवा लें तो फिर कराएं। हो सकता है उनका कुछ और हो, लेकिन चुनाव समय से होना क्या, जिसको विकास करो उसको हम सकारे, जो विकास न करे उसको नकारे का समय मिले, जनता को उसको गाँव की गति मिली। हाँ सर, विधानसभा चुनाव अगले साल होना है उत्तर प्रदेश में, क्या पंचायत चुनाव के देर होने से विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? असर पड़ेगा। आपका एक सफेद शर्ट वाला दोस्त है, वो भी नेता है, बुलाइए। आप ही बुला पाएंगे, गांव के आदमी आप हैं। हाँ, ऐसे ही पकड़ना पड़ता है ना। जी। प्रधानी चुनाव में ऐसे ही वोटर पकड़ा जाता है। जी बिल्कुल सर। अरे सारे एक साथ आओ भाई, नई उम्र के लोगों पे आओ जी। कोई नहीं सुन रहा है आपकी। शर्माते हैं सर। किस बात से? अब किस बात, हम सब तो मर जा रहा है कि मतलब अस्तों भैया के साथ बहुत मतलब रहते हैं जिला। शर्म किस बात से? कि हमारे हमसे किसी शर्म नहीं। तो चलो मैं आपसे पूछ रहा था, जो मैं बतौर युवा जी। जब भी चुनाव होगा वोट दोगे, क्या सोचकर, क्या दिमाग में रहता है? देखो बहुत ईमानदारी से, क्या जाति पाति, क्या समीकरण, दोस्ती यारी, काम, क्या? शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, गली खंजा नाला, हर व्यक्ति को सुरक्षित हवा, वातावरण, शुद्ध वातावरण मिले, पार्किंग मिले, बच्चों को खेल मैदान, लाइब्रेरी प्रधान जी हमारे गांव बनवा रहे हैं ऑलरेडी। शिक्षा इतनी जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए प्रधान जी कार्यरत हैं। स्वास्थ्य हमारे खड़े होता हूँ, उधर देख देख के बोलोगे तो ऐसा लगेगा उधर ही देख देख के समझ आ रहा है क्या बोलना है। नहीं कोई ऐसा नहीं। इधर आओ। हाँ, अब मैं बीच की दीवार बन गया। जी। हाँ, अब उससे कोई दिक्कत नहीं। अब रुक गए ना, देखे नहीं, तमाम योजना बोलना रोक दिए। नहीं, हमारे गांव में जैसे योजनाएं जो आती हैं ढंग से लागू होता है, जैसे यही अन्य लोगों को सीख लेनी चाहिए। हमारी कनकपट्टी से लेते भी हैं कि जैसे हमारे क्या जल कल योजना है 100%। सवाल ये था, दोस्त को देखकर हम भटक गए कि विधानसभा चुनाव अगले साल है और पंचायत चुनाव भी। पंचायत चुनाव अगर देर होंगे तो क्या उसका विधानसभा पर असर पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो क्या? असर तो पड़ेगा सर। असर जैसे चुनाव ऐसा होता है, अगर ये पंचायती चुनाव में जैसे सत्ता लाभी हावी हो गया तो उसमें यही रंग रूट उसमें प्रभावित कर जाता है। अगर इसमें ढुलमेल समय से करा लेते हैं तो जैसे माहौल, फायदा सबको होता, पक्ष विपक्ष हो, विपक्ष भी उतने जरूरी है जितना सत्ता जरूरी है। विपक्ष भी उतना जरूरी जितना सत्ता। आपसे बात नहीं हो पाई थी, अब वही सवाल हम पूछेंगे कि पंचायत चुनाव टाइम पर होगा, नहीं होगा, क्या लग रहा है आपको? आप तो सालों से सियासत को देख रहे हैं। हम तो सर यही समझ रहे हैं कि ये तो धोखा दे रहे हैं। पंचायत चुनाव समय से होना चाहिए, और आगे बता रहे हैं ऐसा अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर में, तो को गम से इधर कराएंगे। यही चालाकी उनका देखना है, यही वो करना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? अब फिर आप धीरे से निकलने वाला हम अलग से ध्यान देते हैं। उनके मन की बात है। हम लोगों को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व चाहिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। जैसे हमारे यहाँ प्रधान जीतेगा, नया प्रधान बनेगा तो नया काम लाएगा। नया बनेगा वो वाले का नहीं, जैसे नई जब जीतेगा, ये नया होगा ना, पंचवर्षीय जब खत्म होगा फिर यही नया प्रधान होगा। इसमें दो राय नहीं है। ये तो हम आपसे बता रहे हैं, उसमें दो राय नहीं है, प्रधान वही जीतेगा। सरकार के चुनाव पर क्या पंचायत चुनाव का कोई असर पड़ता है? अब यही तो है, ढुलमुल रवैया के नाते से असर पड़ेगा। अगर ये इधर उधर करेंगे तो फिर हमको उधर करना पड़ेगा।
अच्छा, ये इधर करेंगे तो आप उधर करेंगे। करेंगे हाँ भाई, हम कहाँ तक बोझ, कितना बोझ सहेंगे। सरकारों को इशारा बहुत तेज समझ आता है कई बार। ये तो आप चाहे जो कहें ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों के मन में जो है सरकार को समझ आता है कि नहीं, आपको इशारा समझ आ गया तुरंत जो मुस्कुराए। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या नाम लिखते हैं आप अपना? हम राम लखन विश्वकर्मा। राम लखन जी। प्रधान जी, आपको आना पड़ेगा। वो आखिरी में जो वो कहे ना कि इतना सारा, पंचायत चुनाव में सबसे मुश्किल क्या क्या होता है, किस तरीके का चुनाव होता है, क्या क्या दिक्कत आती है पंचायत के चुनाव में? ये मत कह दी गए हमारे यहाँ सब अच्छा होता है, बंधु बंधुत्व से होता है, अपना वोटर लोग को देख के। पंचायत चुनाव में दिक्कत है ही। पंचायत चुनाव अगर समय से हो जाए तो गांव में पंचायत चुनाव को लेकर जो तनाव बना रहता है, जब तक पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है तब तक गांव में तनाव का माहौल रहता है। वो तनाव जो है पक्ष विपक्ष या प्रत्याशियों के बीच में, जब चुनाव समय से संपन्न हो जाता है तो गांव का तनाव खत्म हो जाता है और माहौल खत्म हो जाता है। मतलब चुनाव में ये हुआ कि दोस्ती यारी खराब हुई हो चुनाव चक्कर में आपकी? हमारी तो नहीं खराब हुई किसी से, लेकिन अब देखने नेता सबको लेके चलता है, जैसे खराब भी हुई तो बता दे नहीं हुई। नहीं, देखने में आता है और अगल बगल के गांव है और ब्लॉक के गांव है, ज़िले के गांव में है, गांव है, सुनने में आता है वहाँ मारपीट हो गया चुनाव को लेकर, वहाँ बवाल हो गया, गुटबाजी हो गई, तमाम चीज़ें होती है ना। हम लोग सुनते हैं कि पंचायती चुनाव पहले बहुत मुर्गा पार्टी करना पड़ता है, बहुत भात पार्टी करना पड़ता है, ये भी होता है? नहीं, सुनते तो हैं भाई, होता है, लेकिन हम नहीं करते हैं चूँकि। आप नहीं करते? नहीं। फिर कैसे वोट मिल जाता है? अब वोट लोगों को विकास पे भरोसा है, दे देते हैं। हम भी कहते हैं कि आप विकास। रोज भात होता है? नहीं, वो भी नहीं बाकी होता। जगहों पर? बाकी जगहों पर होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता है। हमारे यहाँ जीतने के बाद जो है हम सबको लड्डू खिलाते हैं, घर पे जाके, सबके घर घर पे जाके। खाए थे आप लड्डू? लड्डू खाए थे? नहीं, मैं लड्डू खाया नहीं खाया, मैं यहाँ दूसरे ग्राम से बात हूँ। दूसरे ग्राम से? आपके गांव में क्या होता है ये बता रहे हैं? हमारे यहाँ तो मारपीट लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होता। बता रहे हैं वही सही होता, वही सब कुछ होता। गांव में भी मारपीट तो नहीं होता, मगर तनाव तो बने रहता है। अच्छा। तब तक पब्लिक उससे पक्ष से नहीं बोलना चाहती, पक्ष वाली पब्लिक। पंचायती चुनाव में कभी दोस्ती वोस्ती खराब हुई है लोगों की? दोस्ती तो खराब होती रहती, बनती है, वो बनती है, खराब होती रहती। बहुत सुंदर शक्ल है, वहाँ देख कर नहीं बोलेंगे तो आएगी नहीं। हाँ भाई साहब, हम कहते हैं पंचायती चुनाव जैसे बहुत बड़ी दोस्ती रहती है, वही धोखा दे देता है। अच्छा। और जिससे बहुत बड़ी दुश्मनी रहती है वो साथ भी दे देता है। इसको उसका हेर फेर होता रहता है, वो कहाँ तक बताइए। बात सही है। और पब्लिक तब तक परेशान रहती है जब तक चुनाव नहीं हो जाता है। इस समय पक्ष दो पक्ष में पब्लिक में तनाव, रात फैलाने उनकी ओर जाते हैं, ढकाने उनकी ओर जाते हैं। रात की खबर मिलती है, एक बार शाम का पोल ठीक है क्या, सवेरे खसक गया। आखिरी में काम करते हैं कि जब गर्मी ज़्यादा हो जाए तो हाल कुछ ऐसा हो जाता है कि प्रचार कर करके कि आखिर में सब बैठ जाते हैं। तो आखिरी बात यहाँ ऐसे ही बैठना होता है। चप्पल सीधी कर ली है, छूट गई थी। कहाँ बतियाई कुछ तो बता दो, मतलब क्या, कैसे जीता जाए प्रधानिक चुनाव? कैसे जीता जाए प्रधानिक चुनाव? प्रधान जी दूर चले गए, धीरज बता दो। धीरज का प्रधान तो जीता है, तो का बताई थी ना कराएं चुनाव? न करो तो बढ़िया रहा, ज्यादा बढ़िया रहा। हाँ, रुपया मिले तो शुरू करे थे बोलकर कि चुनाव होना चाहिए, अब बोल रहे ना करा तो बढ़िया रहा। रुपया मिले ढेर के काम हो। विरोध के पक्ष में है, वो निर्विरोध की बात कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं, हाथ नीचे कर दीजिए, कैमरा पे नहीं आएगा चेहरा। जैसे हम लोगों की आम राय है कि हमारा प्रधान जो कि हर तरह से सुशिक्षित है, सफल है, विकासोन्मुख विचारधारा का है, ऐसे लोग अगर निर्विरोध हो जाएं तो सरकार हमसे खुश हो जाएगी और कुछ चीज़ और बड़ी चीज़ दे सकती है हमको। तो ये हम लोगों की सोच है। बज रहा है पीछे बाजा 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 बज रहा है। अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुआ, पहले बाजा बज रहा है। अरे दूसरा किसका बाजा बज रहा है? दूसरा बाजा हो, कपड़ा वपड़ा बेचो तो। चलिए एक बात बताइए, आखिरी चीज़, बिल्कुल आखिरी, ख़त्म करते हैं। पंचायत चुनाव अगर देर से होगा या अगले साल होगा तो विधानसभा के चुनाव में उसका कोई असर पड़ेगा? असर कवन पड़े तो हूँ है, जनता जौन है जान से आनर है, 2 रुपया पावत बा, पेलत बा। आप बताओ, पंचायत चुनाव देर से होए या अगले साल होए, टल जाए तो विधानसभा के और सरकार के चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, आप अमर उजाला समूह से, हाँ, अमर उजाला समूह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव जो विधानसभा का चुनाव है वो तो फर्जी चुनाव है। डालेंगे वोट हम साइकिल को
और चला जाएगा कमल को। पंचायत के चुनाव में कहाँ ये सब चिन्ह आता है? सरकार के चुनाव का आप बता रहे हैं। हाँ पूरा बोलिए, उनको मजा आ गया फिर से। हाँ सही बात है, यही तो भ्रष्टाचार है इस सरकार में, इसीलिए लोग जो है गुंडई कर रहे हैं चारों तरफ से। आम जनता की कहाँ सुनवाई हो रही है। अमर उजाला तो हमारा फेवरेट पेपर है, अखबार है। हम पूछिए गांव वालों, पसीना बहाने का फायदा मिला कि अब तारीफ हुई जाके। नहीं है। हम जब देखे हमारे उजाला वाले आ रहे हैं तभी हम बुक किए हैं, और किसी वाले के यहाँ नहीं आते। हाँ, क्योंकि हमारा तो 70 विधानसभा के चुनाव में आएंगे तब भी बतियाएंगे ना हमसे। बिल्कुल आपके लिए क्या नाम है, जान नहीं हाजिर बोलना, दूसरा डायलॉग बोलना। हाँ जान है ये नहीं, क्या जान देंगे, जान है ये नहीं है, लेकिन ये है कि जितनी ताकत है आपके लिए लगा देंगे। हाँ इसी तरीके से गांव की सरकार बनती बिगड़ती समझते हैं कि क्या होता है। और जो उत्तर प्रदेश का इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, थोड़ी सी टोह लेने की कोशिश की कि आखिरकार गांव की सरकार पर यूपी की बात क्या है, और यूपी की इस बात को उत्तर प्रदेश के अलग अलग गांवों से जाकर उस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए पंचायत चुनाव की यानी कि गांव की सरकार की टोह लेने की कोशिश जारी रहेगी। आप देख रहे थे अमर उजाला, और अपनी जो भी राय हो पंचायत चुनाव को लेकर हमें नीचे कमेंट करके लिखकर बताना मत भूलिए। अपना वक्त देने के लिए आप तमाम दर्शकों का शुक्रिया। अपने सहयोगी दिनेश के साथ इस वक्त अंबेडकर नगर की कनकपट्टी गांव से मैं था उत्कर्ष चतुर्वेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।